Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 26 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग and the topic that we are studying today is assertion and reasoning. Okay. सो असर्शन एंड रीजनिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं. एक इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे मीनिंग्स को डिराइव कर पाते हैं, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज्वाइन कर लेना. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है. अब असर्शन होता क्या है? ओके, व्हाट इज़ असर्शन? तो असर्शन यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग अगर हम समझें तो इट्स एन स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट दैट ट्राइज टू मेक अ क्लेम ऑफ समथिंग. ठीक है, कोई चीज़ को क्लेम करने की कोशिश करता है. ओके, सो असर्शन का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि क्लेम है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि आई बॉट, ओके, आई बॉट 2 chocolates फॉर ₹100. और रीजनिंग मतलब यहाँ पे देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन गिवन कि अगर, ठीक है, रीजनिंग मतलब कि ये राइट जो हमारा क्लेम है इसके लिए ये तो या तो राइट रीजनिंग हो सकता है या तो गलत रीजनिंग. तो दोनों भी केसेस हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹20. तो अगर 1 चॉकलेट ₹20 कॉस्ट करता है तो 2 चॉकलेट कितना कॉस्ट करेगा? 40. दैट मीन्स कि मेरा जो यहाँ पे क्लेम है एक गलत क्लेम है, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 चॉकलेट्स का ₹100 मैंने दिया. सो द क्लेम बिकम्स अ रॉन्ग क्लेम, राइट? सो इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है. सो हम कहेंगे कि यहाँ पे असर्शन गलत है. ओके, बट रीजनिंग यहाँ पे, ओके, बट वी डो नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट राइट नाउ द रीजनिंग कि ये राइट है कि रॉन्ग है, बिकॉज ये एक पर्सनल स्टेटमेंट है. बट इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ मोमेंटरी बेसिस. बट यहाँ पे असर्शन कम्प्लीटली रॉन्ग है. सो यही हमको चेक करना होता है कि जो क्लेम किया जा रहा है क्या वो राइट क्लेम है कि नहीं है, ये हमको यहाँ पे चेक करना पड़ता है. ओके, सो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और भी थोड़ा क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक के बारे में. पहला हमारे पास में है एस्कीमोज रिसाइड इन इग्लूस. ओके, एस्कीमोज रिसाइड इन इग्लूस, ये ठीक है, राइट है. एस्कीमोज रिसाइड इन इग्लूस, दैट्स ट्रू. नो अदर मटीरियल एक्सेप्ट स्नो इज अवेलेबल. द रीजनिंग इज गलत. यहाँ पे रीजन जो है ना, रीजन गलत है ये. सो यहाँ पे असर्शन तो राइट है बट रीजनिंग जो है हमारे पास जो रीजन है वो गलत है. तो दैट इज द रीजन हम कहेंगे ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है हमारा. ओके, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन. वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इज इट ट्रू और नॉट? नहीं, ट्रू नहीं है, बिकॉज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत स्वेटी हो जाता है, बहुत चिपचिपाहट हो जाता है. ओके, स्टिकी हो जाता है एकदम से बॉडी. सो वी डू नॉट फील कंफर्टेबल इन दैट. तो ये तो असर्शन तो रॉन्ग है, यहाँ पे क्लेम जो है तो रॉन्ग है. चलो रीजनिंग देखते हैं. स्वेट इवेपोरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट. इज इट ट्रू? नो. ह्यूमिड क्लाइमेट जब होता है तो स्वेट इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, फास्ट नहीं होता है, बहुत स्लो हो जाता है. दैट इज द रीजन कि बॉडी जो होता है स्टिकी हो जाता है. ओके, बिकॉज अगर हीट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी नहीं है अगर ज़्यादा, सो स्वेट इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा. लेकिन ह्यूमिडिटी अगर है एनवायरनमेंट में तो स्वेट इवेपोरेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है. सो दैट इज द रीजन भी यहाँ पे गलत है. सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट बनता है कि बोथ आर फॉल्स. दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे, ओके, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही यहाँ पे गलत हैं. नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड आउट ऑफ टाइटेनियम. रीजन दिया, द फिलामेंट शुड बी सो चोजन दैट इट विल हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट. सो पहली चीज तो असर्शन भी गलत है. यहाँ पे असर्शन गलत क्यों? क्योंकि टाइटेनियम नहीं होता है ये, इट इज टंगस्टन. ठीक है, मोस्टली जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब होता है उसको टंगस्टन से बनाते हैं. ओके, ये आपने कहीं ना कहीं 8th 9th या 10th वगैरह में कहीं पढ़ा होगा. ओके, इन योर सेकेंडरी स्कूल्स आपने ये पढ़ा होगा. सो फिलामेंट ऑफ द बल्ब जो होता है वो टंगस्टन का बनता है. ओके, तो असर्शन गलत है. दूसरी चीज़, द फिलामेंट शुड बी सो चोजन दैट इट विल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. लोअर नहीं, हायर मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है हमको. हायर मेल्टिंग पॉइंट सो दैट कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज भी कर जाए
तो वो easily टूटे ना या easily break out ना करे. So that is the reason we need higher melting point. So that is the reason कि यहाँ पे reason भी गलत है. So both are false. Option D becomes the right option. Okay. Next one. Uranium can go under. Uranium can undergo a nuclear fusion reaction. और reason दिया uranium has a big unstable nucleus. So रीजन तो राइट है, यूरेनियम के पास में एक बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है. दिस इज राइट. ओके, ये राइट है. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. बट यूरेनियम कैन अंडरगो अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. नो, दिस इज रॉन्ग. फ्यूजन नहीं होता, ये फिजन होता है यहाँ पे. फिजन रिएक्शन दैट मीन्स कि इट ब्रेक्स आउट इनटू डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एलिमेंट्स. सो यहाँ पे फिजन होता है, फ्यूजन नहीं होता. फ्यूजन मतलब कि वो एक तरीके से कंबाइन करता है किसी और साथ में और कुछ और बन जाता है. तो फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, इसलिए असर्शन तो रॉन्ग है, रीजन राइट है. तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. तो ये ऑप्शन डी वंस अगेन राइट ऑप्शन बनता है हमारा. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. राइट है, प्लांट्स के पास में ग्रीन लीव्स होता है, असर्शन राइट है. प्लांट्स कंटेन फाइकोराइथ्रीन द ग्रीन पिगमेंट. रॉन्ग है, फाइकोराइथ्रीन नहीं होता है यहाँ पे. दे हैव क्लोरोफिल. ओके, दे हैव क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन जो हमको कलर दिखाई देता है. सो दैट इज द रीजन कि हमको ग्रीन कलर दिखाई देता है. ओके, सो यहाँ पे असर्शन तो राइट है बट रीजन गलत है. तो यहाँ पे वंस अगेन ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट वन. Grains should be consumed without sprouting. Okay, sprouting kills many vital nutrients. Grains should be consumed without sprouting. ये wrong है. और sprouting kill करता है vital nutrients को, ये भी wrong है. sprouting vital nutrients को kill नहीं करता है, increase करता है. Okay, तो option D यहाँ पे right option है. Next, earthworms are not good for agriculture. Earthworms are not good for agriculture. ये wrong है. Earthworms are good for agriculture. तो ये wrong है. Earthworms break down the soil into fine particles and make it soft. Yes, this is right. Earthworm जो होते हैं वो soil को fine particles में break करते हैं, उसको soft बनाते हैं. That is very good for the agriculture. तो यहाँ पे option D right बनेगा. A is false but R is true. Mercury is the farthest planet from the sun. Wrong है भाई, पहला ही planet है. It is the first planet in the solar system. Mercury is the smallest planet in the entire solar system. Yes, this is true. ये right है हमारा. So reason यहाँ पे right है, तो option A is false but option D यहाँ पे बनता है. A is false but R is true. Water kept in earthen pots get cooled in summer. Right है. Water जब earthen pots पे हम रखते हैं मटके में तो जल्दी cool हो जाता है. Okay. Evaporation causes cooling and the reason why it gets cooled faster in the earthen pots is because evaporation cause होता है वहाँ पे. तो ऑप्शन यहाँ पे ये भी राइट है, तो ऑप्शन ए राइट बनता है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट. वी शुड अवॉइड ब्लैक क्लोथ्स इन समर. राइट है. ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. यस, दिस इज ऑल्सो रीजन भी राइट है, असर्शन भी राइट है कि हमको ब्लैक क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए. साथ में ब्लैक क्योंकि गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, तो इसीलिए हमको अवॉइड करना चाहिए. तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट बनता है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. इन द ह्यूमन बॉडी, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. यस, दिस इज राइट. ये वेस्टिजियल ऑर्गन है. ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन दैट मीन्स कि जो कि हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे पास में. ओके, सो it's a vestigial organ. That is right. It does not participate in digestion. Yes, this is also right. So assertion also right. तो option A यहाँ पे right option बनता है. Okay. Graphite is slippery and is used as a lubricant. Yes, this is right. Graphite slippery in nature होता है, इसलिए इसको हम lubricant की तरह use करते हैं. साथ में रीज़न हमारा है कि ग्राफाइट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यस, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसका स्लिपरी नेचर क्रिएट होता है. ओके, so it has got a lot of free electrons. That is the reason कि we have the slippery nature constructed in the graphite. So option यहाँ पे A. Once again A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, goiter is common disease in mountainous regions. Yes, goiter is common disease. Okay, goiter that means कि जो
गले सूज जाते हैं ना बहुत सारे लोगों का, आप देखोगे कि थोड़ा सूजा हुआ गला दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा फैट नेक आपको दिखाई, सो दैट इज गॉइटर. तो गॉइटर इज अ कॉमन डिजीज इन द माउंटेनियस regions. The reason for that is the diet of the people in the mountains lack iodine content. Perfect. आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर होता है. सो यहाँ पे रीजन भी राइट है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, राइट. ओके, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल मतलब कि ऑल टाइम फ्लोइंग. ओके, मतलब कभी सूखते नहीं है वो. सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. उसका रीज़न देख लेते, दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो. यस, तो राइट है, मेल्टिंग स्नो उसकी वजह से वहाँ पे वो हमेशा उसमें पानी बहता रहता है. तो ऑप्शन ए वंस अगेन यहाँ पे राइट बनता है. अकबर फाउंड दिनेलाई. ओके, अकबर ने दिनेलाई फाउंड किया था, राइट है. ही वॉज मोटिवेटेड बाय सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. रॉन्ग. ही वॉज नॉट मोटिवेटेड बाय सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, इसकी वजह से नहीं फाउंड किया, तो ये रॉन्ग होता है हमारा यहाँ पे. सो ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि आज के लिए हम थे हमारे पास में फॉर असर्शन एंड रीजनिंग. ओके, और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन वर्कशीट, तो आप वर्कशीट आके डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब भी कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर एंड गुड बाय.